अमेरिकन ने रीच आउट किया है, मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद साहब, इसके अलावा स्काइप पे मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब और लंदन से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की पोलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो हमने ये देखा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है लंदन में और वहाँ पे नून लीगी वज़रा भी मौजूद थे। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को समझा दिया है कि इलेक्शंस जो हैं वो 3 से 4 महीने तक नहीं हो सकते क्योंकि कुछ वादे किए गए थे, कुछ फैसले लिए गए थे जो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से थे और इसके साथ साथ नैब के हवाले से थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाया जाए और जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इशू चल रहा है उसको बेहतर बनाया जाए तो उन्होंने बहुत से और भी फार्मूलाज दिए। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ये जो सारी डेवलपमेंट है आप इसको किस तरीके हैं उस वक्त जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद हैं, उस वक्त ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या मकसद है, वो क्या कहना चाह रहे हैं और उन्होंने क्या समझा दिया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? जी लीना, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये जो एक तो पहले आप ये देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में जो वर्ड यूज़ किया जाता था कि ये कठपुतली वज़ीर आज़म होंगे और इनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, वो बिल्कुल सामने वाजे हो गई ये बात। 14 लोग नून लीग के वजीर उनको लेके वो वहां पर पहुंचे हैं। पॉलिटिकली एक चीज हमें नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अब इनकी जो राहें हैं ये जुदा होती हुई हमें नजर आ रही हैं। जरदारी साहब ने आज ये बात की है कि जी मैंने नवाज शरीफ साहब को समझाया है, तो अपनी एक डोमिनेंस उन्होंने शो किया है कि मैं ही सारी कॉल्स जो हैं वो आई एम कॉलिंग द शॉट्स। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से खासे परेशान है। एक तो नून लीग का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत नीचे आया है, दूसरा इक़्तिदार उनके भाई के पास है। पंजाब में उनकी बेटी जो है वो थोड़ी परेशान और खफा नजर आ रही हैं। फतह जंग के जलसे में वो 2 घंटे तक अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आई और वो बहुत खफा थी कि लोग कहाँ हैं, वर्कर्स को क्यों नहीं लाया गया। पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स से वो परेशान है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो रही है पिछले 4-5 दिनों में, पाकिस्तानी मीडिया ने उसको ज़्यादा कवर नहीं किया, अमेरिकन ने रीच आउट किया है, मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। ज़ल्मे खलील साहब 4-5 दिन पाकिस्तान रह के गए हैं, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकातें की हैं। मैं इससे पहले भी ये बता चुका हूँ कि अमेरिकन अब इस पूरा जो इस वक्त जो सिस्टम है जो उन्होंने इम्पोर्ट की थी वहाँ से, जो गवर्नमेंट और इन लोगों को ये समझ के वो लेके आए थे इक़्तिदार में कि अब सारा उनका एजेंडा फुलफिल होगा, यहाँ वाशिंगटन में एक ये फीलिंग आ गई है कि ये एक लायबिलिटी बन गया है ये सारा सेटअप और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और हर गुजरते दिन के साथ जो अमरीकी मफादात को बड़ा जो है ना नुकसान पहुँच रहा है। और इमरान खान जो है उन्होंने जिस तरीके से एक्सपोज किया इस सारी रिजीम चेंज फार्मूले को, उससे यहाँ पर खासी परेशानी है क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो बड़ी अहम है। अमेरिका इस हवाले से खासा परेशान है। तो ये जो इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है उसमें इलेक्शंस जल्द होते हुए नजर आ रहे हैं। जरदारी साहब नहीं चाहते इलेक्शन हो, उनका इसमें अपना एक बेनिफिट है। पंजाब में नून लीग डिलीवर नहीं कर सकेगी, नून लीग की पॉपुलैरिटी अगर नीचे आती है तो जरदारी साहब ये समझते हैं कि उनके लिए कोई रास्ता बनेगा इलेक्टेबल्स को साथ मिला के, कोई चीज़ें मिला के, तो वो ये समझते हैं कि हम अपनी पोजीशन बेहतर कर लेंगे। लेकिन जो लंदन में जो फैसला होने वाला है उससे लगता है कि ये जल्द इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू आपने देखा है, उसमें उन्होंने बातें की हैं कि जी एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम आर्मी चीफ की तकर्री से पहले इलेक्शन हो जाएगा और नवंबर में नई हुकूमत आ सकती है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी जनरल फैज जो हैं अगर वो मेरिट पर हुए तो हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वक्त एक बौखलाहट आपको हुकूमती कैंपों में नजर आ रही है
लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। जी सदीक साजिद साहब, आप क्या कहेंगे टाइमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे मुलाकातें? जो लफ्ज़ है ना आसिफ जरदारी का उनके मुंह से निकल गया, बाद में उन्होंने उसको संभाला जिस तरह से, लेकिन वो जो पहली बार वो तीर होता है ना, निकल गया ज़बान से, बात निकल गई, वही आम हुआ। उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ को समझाया है, और आधी बात जरदारी साहब ने बताई है। जरदारी साहब ने न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और जितने भी हुकूमती इत्तेहादी जिनको आसिफ जरदारी ने ला खड़ा किया साथ इनके शहबाज शरीफ को, उन सब से मशावरत के बाद आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो उस वक्त जब के वज़ीर आज़म मिलने जा रहा है नवाज शरीफ के साथ, उस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना आसिफ जरदारी का, और ख़ुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये एक वाज़े मैसेज है। मैसेज ये है कि भाईजान आपका जो हुकूमती तोता है उसकी जान जो है वो मेरे हाथ में है जी। उसकी मैं गिच्ची किसी वक्त भी मरोड़ सकता हूँ, और ये हकीकत है। आप 2 वोट देख लें, जब वो सालों को हुसैन चला जाए, तारक बशीर चीमा चला जाए, बाप चला जाए, MQM चले जाए, वो सारे के सारे कौन हैं? आसिफ जरदारी साहब के वो लगाए हुए पौधे हैं ना इनके इर्द गिर्द। ये फल फूल तो अभी इनसे कोई निकलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने इनको वो रखा हुआ है कि अपने पास। दूसरी बात, ये जो आए एक शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके हवाले से उन्होंने कि शहबाज शरीफ की तो ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्दी ना हो। वो बार बार कह रहे थे कि 1 साल 3 महीने मेरी गवर्नमेंट है, उनको तो महीने भी याद है। राना सनाउल्लाह, फिर आसिफ जरदारी भी आज उस ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने ये जो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान अब्बासी, इसहाक डार का जो आज एक ऐलान होने वाला था, हम जल्द इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, उसको भी एक मंसूबे को नाकाम बनाया। दूसरी बात इसमें कि एक तकसीम नज़र आ गई कि नून लीग में और ये शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसके दरमियान, इस क्योंकि जो शहबाज शरीफ है, आप इस बात को समझें, वो नवाज शरीफ के कभी भी उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के थे नहीं, वो तो आसिफ जरदारी के उम्मीदवार थे। और आसिफ जरदारी को पता है कि उनसे साथ डील किस तरह करना है। अगर वो इतने ही फैसला साजी करने वाले होते तो आज अपने भाई के पास जाकर ना बैठते। और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब ने जो 3 से 4 माह की बात की है, वो किस लिए की है? जरदारी साहब इनको आगे करके अपने सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह समी साहब ने बात की है कि जनाब ये इस्लाहात होंगी, नैब को हम बिल्कुल जो है टूथलेस कर देंगे। कमीशन भी तैयार नहीं है ना इलेक्शन के लिए। वो तो उन्होंने कहा अक्टूबर की बात चले अक्टूबर में आ जाए, अनाउंस तो करें। और यही बात 3 से 4 महीने आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बात को भी देखा जाए, वो भी 6 महीने बनते हैं, 3 महीने इनके और उसके बाद ना ख्वाजा आसिफ ने दूसरी बात कही है। ख्वाजा आसिफ ने ये बात नहीं कही। ख्वाजा आसिफ तो कहता है कि हम तो चाहते हैं कि वो निगरान से भी पहले कोई और को इलेक्शन हो जाए, निगरानों के आने से पहले और कोई और लगा दे वो आर्मी चीफ। और ये भी कहा कि अभी ये जो मौजूदा ये जो सिस्टम है जो इस वक्त हुकूमत है, बट आसिफ अली जरदारी साहब तो कहते हैं ख्वाजा साहब की अपनी सोच हो सकती है। देखें यही तो बात है ख्वाजा समझा दिया नवाज शरीफ साहब की बात। इसमें अलीना एक और बात अगर मुझे इजाजत दें, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहें सदीक साजिद साहब ने की है। देखें जो अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहते हैं और वो आर्मी चीफ लगाते हैं, तो फिर तो वो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब का होगा ना, नवाज शरीफ साहब का तो नहीं होगा। और वो जरदारी साहब के साथ मिलकर ये पोजीशन जो है ना वो करना चाहते हैं सारी की सारी। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ का एजेंडा जरदारी के साथ है और नवाज शरीफ ने इसीलिए बुलाया वहां पर। और मरियम नवाज और ये जो सारा मामला है, नून लीग के अंदर इस वक्त एक बड़ी रिफ्ट है। हर गुजरने वाला दिन जो है वो नून लीग की पॉपुलैरिटी को बिल्कुल नीचे लेके जा रहा है। डिलीवरी कोई नहीं है, अभी महंगाई बहुत करनी पड़ेगी। और ऊपर से जो ये एक तमगा उनको मिल गया इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, गद्दारी का, कि रिजीम चेंज अमेरिका के साथ मिलकर की गई है पाकिस्तान में, तो ये सारे का सारा जो माहौल है ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए और उनके साथियों के लिए बड़ा सफोकेटिंग है। ये बिल्कुल सदीक साजिद साहब ठीक कह रहे हैं। और ये नहीं चाहते नवाज शरीफ कि जो नया आर्मी चीफ हो वो शहबाज शरीफ लगाए। भले कंसल्टेशन होगी लेकिन बहरहाल उसकी तकर्री तो शहबाज शरीफ के हाथों होगी ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इस वक्त अहम है पॉलिटिक्स में। आप जरदारी साहब की भी बात देख लें, वो खुड्डे लाइन लगा दिया है, फिर कुछ, तो ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है इसके गिर्द घूम रही है। जी समी साहब हमारे नुमाइंदे लंदन में भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी मैं देख रही थी कि वहाँ प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, PTI की तरफ से भी किया जा रहा है और नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। तो खबरें क्या आ रही हैं अब्दुल मजीद साहब, वहाँ से डिस्कशंस क्या हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ हसन नवाज पे जो दफ्तर है, जहाँ पे आप इसको नवाज लीग का यहाँ पे लंदन गेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आज जो है दोनों जानब से जो है पीटीआई की जानब से जो था वो एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया था, जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी जानब से भी, और नवाज लीग की जानब से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वेलकम के हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया था। तो अभी इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि आप मेरे पास कि लोगों की बड़ी तादाद जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के यहाँ पे मौजूद है, जो है वज़ीर आज़म और इस नई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे और शदीद नारेबाजी है, बड़ी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी जानब जो है जो दफ्तर है हसन नवाज को उस साइड पे जो है नून लीग के यहाँ बरतानिया के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद है। तो एक दूसरे पर इस वक्त जो है नारेबाजी जो है शदीद उस पर जारी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज की होने वाली मीटिंग के हवाले से जो कि एक एम मीटिंग थी, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है सुबह तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पे पहुंचे और वो फिर अपने होटल आए। होटल से जो है मियां साहब के साथ जो उनकी मुलाकात थी वो हमें तो नहीं बताया गया, वो खुफिया रखा गया है और किसी के बताया जाता है कि किसी के घर पे मुलाकात हुई है और वहाँ पे कुछ मामला ज़ेर बहस आए हैं, जिसमें मेन मसला जो ये है कि आपको बताऊं कि इस नई हुकूमत का जो एक एलामिया था कि महंगाई के खिलाफ थे ये और महंगाई को लेकर ये हुकूमत में आए थे और चेंज किया इसको, लेकिन मियां साहब का कहना है कि वो तो क्योंकि महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सकता और पाकिस्तानी जो माशी सूरत हाल है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। तो इस हवाले से यहाँ पे उन्होंने ये इनको जो है मीटिंग के लिए बुलाया था और आज यहाँ पे इन मीटिंग हुई, जिसमें जो है वो जी समीर साहब आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जो है मियां मजीद साहब ये बताइए कि आपने कहा कि बाहर नारेबाजी हो रही है, नून लीग के वर्कर्स भी हैं और पीटीआई के भी। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो पीटीआई जो नून लीग के लोग हैं ये पूरे बरतानिया से इकट्ठे किए गए हैं या ये सिर्फ लंदन के लोग ही हैं? और दूसरी जानब भी ये मकामी लोग हैं, ये पूरे बरतानिया से आए हैं पीटीआई के जो लोग हैं? अच्छा सभी साहब, ऐसा है कि नून लीग ने जो अपना जो एक मैसेज डाला था, एक जो पोस्टर बनाया था इस आज के मियां साहब जो वज़ीर आज़म के वेलकम के हवाले से, उसमें पूरे बरतानिया से उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं जो उनके लोग हैं नून लीग का, उनको बुलाया था। तो और दूसरी जानब आप अगर बात करें तो वो सिर्फ लंदन के लोग हैं, जो पीटीआई को तो मैं नहीं कहूँगा, उनको पीटीआई के लोग भी उसमें जरूर शामिल है, लेकिन उसमें ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो उसमें मौजूद है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये महंगाई का इशू है, यानी जो गवर्नमेंट ये समझती है, नवाज शरीफ साहब क्या समझते हैं? आपको क्या उनके कैंप्स के लोगों ने वहां पर बताया कि नवाज शरीफ साहब जो महंगाई के मामले पर अगर परेशान है तो फिर वो हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, या कुछ वहां पर सोच क्या आपको नजर आई जो हसन नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ के नजदीक जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? जी समीर साहब, एक्चुअली ये दो मुतजाद खबरें थी। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म जो है शायद खाकान अब्बासी जो अमेरिका से यहाँ पे आए थे और मंडे की सुबह वो आए थे, वो सिर्फ सारा दिन जो है मियां साहब के साथ रहे, उन्होंने मियां साहब से पूरा जो है इस बारे में डिस्कस की और शाम को वापस चले गए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जाहिर है उनका यहाँ पे इस मीटिंग में होना लाजमी था, लेकिन ये कुछ खबरें कुछ इस तरह थे कि शायद खबरा लेना था कि जो मियां शहबाज शरीफ है उनकी जानब से मियां साहब से इस मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन यहाँ जो बरतानिया में जो नून लीगी लोग हैं उनका ये कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो है यहाँ लंदन तलब किया था, जिससे उनके साथ जो है तकरीबन 10 के करीब या उससे ज्यादा जो है एम जो वजीर हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। जहाँ मेन मसला जो है वो इस वक्त ये है कि आप देख रहे हैं कि डॉलर कहाँ पे है और महंगाई कहाँ पे जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जो है क्रैश हो चुकी है। तो पाकिस्तान में सियासी हालात जो है ठीक है मजीद साहब, ठीक है। अच्छा सदीक साजिद, आप जरा बता सकते हैं कि बेसिकली क्या सारा ये जो मजीद साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? समी साहब, जो सूरत हाल है मुआशी तौर पर वो इंतबाहकुन है और इनके जो अपने साबिक वज़ीर ख़जाना है वो इसहाक डार साहब कह रहे हैं बार बार
कि भाई या तो IMF की शराइत मानो, पेट्रोल और ये बिजली के ऊपर जो सब्सिडी है इसको ख़त्म करो, या फिर IMF से नया मुआहदा करो। आज उन्होंने जो तस्वीर मंजर कशी की है, मेरी एक रहनुमा से बात हुई है जो वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि भाई जी 1.67 बिलियन डॉलर हर माह जो है वो हमें सब्सिडी देनी पड़ रही है, पेट्रोल, बिजली और इसके ऊपर गैस वगैरह के ऊपर। और अगर हम 3 माह भी देने में कामयाब हो गए तो उसके पास हमारे पास पैसे नहीं हो गए, ये श्रीलंका से भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, ये सागडार साहब कह रहे हैं। और ये उसके बाद टोटली उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है वो 5.67 बिलियन डॉलर के करीब है। तो ये अगर इसी तरह हम हर महीने इतनी सब्सिडी देते रहे तो इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 फैसले लेने पड़ेंगे, या तो सब्सिडी ख़त्म करें और कौम को बताएं कि हम जो है वो ये ख़त्म कर रहे हैं और इसकी ये सिचुएशन है। सदीक साजिद साहब, तो वो जो अवाम की लूटी हुई दौलत है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं, अपार्टमेंट्स में हैं, बिजनेसेस में हैं, तो क्या वो वापस नहीं आ सकते? ये जो सब्सिडी गरीब आदमी को खत्म करने की जो बात है, उसका खून चूसने की बात है, उसको रगड़ने की बात है, यही मसले का हल है। ये जो सारे बड़े बड़े लोग जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बाहर लेके गए हुए हैं, इनके पेटों से नहीं निकल सकता। वो तो कहते थे हम पेट फाड़ेंगे और पैसे लेके आएंगे, तो वो नहीं फिर इस गैप को पूरा कर सकते। तो ज़ाहिर है जो वो तो हमारे इदारों की जिम्मेदारी बनती थी ना कि वो निकालें। वो अदालतों में केसेस, हम उसके ऊपर क्या बात करें, वो अगर फिर वो तौहीन अदालत भी हो जाती है, वो सारी सिचुएशन का समी साहब आपको मेरे से बेहतर पता है। लेकिन ये आप एक तस्वीर देखें ना, ये जो इनकी मुलाकात की जिसमें ये सारे इंतहाई अफसुर्दा और परेशान बैठे हुए हैं, उसकी मेन वजह यही है कि इनको अब समझ नहीं है, मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। वो अब ये परेशानी ये गम लगा हुआ है कि ये इक़्तिदार जल्दी चला जाएगा, ये तो अगर कीमतें बढ़ाएंगे तो लोग आ जाएंगे, मारेंगे हमें, इक़्तिदार से निकालेंगे, तो अब क्या करें? अब दुख सिर्फ ये नहीं है कि अवाम के साथ क्या होगा, दुख ये है कि हाय अल्लाह ये इक़्तिदार इतनी जल्दी छिन जाएगा, खुस जाएगा, ये आप कह रहे हैं। ठीक हो गया। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, समी साहब उनसे भी अगर आपको सवाल करना चाहिए। राजा साहब से पूछ लेते। राजा साहब, ये नैब को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सब्सिडीज खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो जो लूटी हुई दौलत उसको लाने का कोई नहीं सोच रहा सर? समी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज पे इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं। अभी जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ गए हुए हैं लंदन में, और यहाँ पे बड़ी चहमागोइयां हो रही हैं कि जी जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस लेट होंगे, शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं पता नहीं कब होंगे, मियां साहब चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए। ये तमाम आवाम की आंखों में धूल डाल रहे हैं। ये सब के सब जो उनसे हैं, ये जो अब इस वक्त हुकूमत में है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शंस जो उनसे हैं वो किसी भी तरीके से वक्त पे जल्दी हो, क्योंकि इनके बहुत से इश्यूज हैं। नंबर 1 इशू सबसे बड़ा ये है कि जो आपने नैब की बात की कि नैब को या तो खत्म किया जाए, या नैब में जितने भी केसेस हैं जब तक ये खत्म नहीं होते तो ये इलेक्शंस की तरफ जाना तो नहीं चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि इनके केसेस पेंडिंग रहें नैब में और कोई नई हुकूमत आ जाए और वो केसेस दोबारा से खोल दिए जाए। नंबर 2, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब जल्द इलेक्शन चाह रहे हैं, वो कतन जल्द इलेक्शन नहीं चाह रहे। वो जो चीज चाह रहे हैं वो जल्द वापस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, और शहबाज शरीफ को गालिबन इसीलिए बुलाया है कि भाईजान आप इंतजामात करें, मैंने वापस आना है, मेरे केसेस हैं, वो केसेस मेरी डिस्क्वालिफिकेशन है, ताहयात मरियम बीबी के केसेस हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो मरियम बीबी भी इलेक्शंस में नहीं आ सकती, शी इज डिस्क्वालिफाइड। नवाज शरीफ साहब की भी ताहयात नाअहली है, और गालिबन इनको जब ये सब रिजीम चेंज हुई तो इनकी जो बात हुई होगी उसमें अगर नवाज शरीफ ने कोई भी किसी किस्म की जो अपनी तरफ से टेबल की होगी डील, वो यही होगी कि मुझे और मरियम बीबी को क्लियरेंस दी जाएगी। और अब जो उनको बुलाया गया है शहबाज शरीफ साहब को, तो ये एक वो जिसको कह रहे हैं ना कैरेट एंड स्टिक, एक भाई कह रहा है कि जी जल्दी हो जाए, एक कह रहा है देर, कतन नहीं, ये सिर्फ इसलिए है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा और ये तुमने वहां पे वजीर आजम बन के बैठे हो, कैबिनेट है तुम्हारे सबके साथ जो भी डायलॉग्स होते हैं, तो मेरे केसेस का क्या हुआ, तो इसको खत्म करने का मामला होगा। और ये जो अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है, ये अर्ली इलेक्शंस एक ही वजह से होंगे, और वो वजह होगी इमरान खान।
इमरान खान जब इन पे प्रेशर लेके आएगा, ये मई के एंड में जब यहाँ पे लॉन्ग मार्च होगी और उसको सामने रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा, और डिसीजन ना इन्होंने लेना है, हुकूमत ने लेना है, ना इलेक्शन कमीशन ने लेना है। डिसीजन तो उन्होंने ही लेना है कि जिन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ है, और उस डिसीजन के एक ही रीजन होगी। उस डिसीजन का यह रीजन होगा कि अवाम का इतना प्रेशर होगा कि अवाम कहेगी जनाब अब आपके पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, इलेक्शंस, ओनली इलेक्शंस, फ्री, फेयर एंड अर्ली इलेक्शंस। ये जब जाके मजबूर होके इलेक्शंस होंगे। अगर तो हुकूमत का बस चले तो वो 1 साल के बजाय 3 साल मजीद डिले करे। तो ये कोई बात नहीं कि जनाब ये लोग अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं। हाँ, अब अगर मियां साहब वापस आना है तो मियां साहब अब वो तमाम स्ट्रेटेजी बनाएंगे इनके साथ, हुकूमत के साथ मिलकर के भाईजान आप लोग वहां पे बैठे हो, आप लोगों के साथ तमाम अदारे भी हैं, और मेरे केसेस को क्लियर कराने के लिए क्या कुछ हुआ और मैंने कब आना है। दिस इज द टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये जरदारी साहब आ जाते हैं टीवी पे बात कर रहे, ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना है कि आज उधर लंदन में मीटिंग हो रही है तो चलो हम अवाम को जरदारी साहब की तरफ लगा देते हैं। अदरवाइज बेसिक चीज इट्स अवाम और अवाम वर्सेस ये जितनी भी ताकतें हैं। और ठीक ये हो जो गया राजा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। जब मैं बताती हूँ उस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।